वन पीस का एपिसोड 1138 आ चुका और इस एपिसोड को देखने के बाद तुम्हारी पर्सपेक्टिव दो तरह की हो सकती है। अगर तुम एक रेगुलर वन पीस फैन हो तो तुमको पता है कि इस एपिसोड का क्या वेट है, लेकिन अगर तुम कोई नए बंदे हो और हाल फिलहाल में जल्दी करके तुमने ये एपिसोड देखा है, तुमको नहीं समझ में आएगा कि इस एपिसोड में क्या क्या हुआ है। जहां पर हम लोग को स्टार्टिंग से ही जो पूरा सिनेमैटिक वाइब इस एपिसोड का दिया गया, तो एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हम लोग को वेगापंक और बॉनी के बीच में जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दिखाया गया कि कैसे बॉनी जब स्टार्टिंग में वेगापंक को मारना चाहती थी, लेकिन अब वो उसके साथ है, उसको भी बचाना चाहती है। तो क्यों ऐसा हुआ, तो यहाँ पर हम लोग समझ में आता है क्योंकि अब बॉनी भी अपने बाप का मेमोरीज को देख चुकी है, जो वो दिया था वेगापंक को रीड करने के लिए और एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए। जहाँ पर बॉनी का जो वो बच्चा वाला वर्जन निकल के आता है, वो चीज तुमको देख के थोड़ा सा इमोशनल करती है। और हाँ, अपने आप को होल्ड करके रखो क्योंकि इस पूरे एपिसोड में तुम इमोशनल होने वाले हो। पूरा एपिसोड ही इमोशनल रोलर कोस्टर राइड रहा है जहां पर, और यहाँ पे इन दोनों का अच्छा बॉन्डिंग चल रहा था। और इसी में वेगापंक उसको समझाता है कि इतना टाइम जब तुम यहाँ नहीं थी, अपने फादर की मेमोरीज देख रही थी, तो उस पॉइंट पे क्या क्या हो चुका है यहाँ पे, जिसमें हम लोग कट टू द प्रेजेंट डे आ चुके हैं। और यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि बॉनी अभी भी फंसी हुई है और इसमें सैटर्न उस पर कोई हमदर्दी करने के मूड में तो फिलहाल नहीं है। जिसमें एक पल को हम लोग को लग रहा था कि लूफी उड़ जाएगा, एज अ एनिमे वॉचर बता रहे हैं लूफी उठ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और बल्कि वहाँ उसको कोई खाना दे दिया। अब यहाँ पर मेरे हिसाब से, अगर तुमने मांगा पढ़ा है तो कमेंट में जरूर बताना, वो खाना देने वाला कोई और नहीं किजारू है, क्योंकि उसके अलावा यहाँ पर बाकी जितने भी लोग थे वो सारे सैटर्न के कंट्रोल के नीचे दबे हुए थे। वो लोग हिल तक नहीं पा रहे थे, तो लूफी को खाना कहाँ से पहुंचाएंगे। जो चीज मेक सेंस करती भी है कि किजारू एक है जिसका फ्री विल है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आइलैंड पे कूमा आ चुका है। हाँ, कूमा आ चुका है, लेकिन सॉरी, हम बहुत आगे चल चुके हैं, थोड़ा सा पीछे आते हैं। तो यहाँ पर बॉनी और उसकी माँ के साथ जितना भी चीज़ हुआ, सबसे पहले तो बॉनी को जो बीमारी मिला, तुमको पता है वो कौन दिया है? वो सैटर्न दिया है। और तुम इस पॉइंट को जानने के बाद तुमको अगर पता है कि सैटर्न उस बीमारी को ठीक करवाने के लिए कूमा से क्या क्या चीज़ लिया, तो उसकी बेटी से दूर किया, तो फ्री विल छीन लिया और लास्ट में ऐसा चीज़ कर दिया कि अगर वो, मतलब अगर 1% भी चांस रहे कि वो रोग चल जाए, उन लोग का कमांड ना मानने लगे, तो सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाए। और ये सारी चीज़ें वो करवाने वाला खुद ही है। मतलब ये चीज़ जान के कितनी ज़्यादा तुमको, मतलब उस पॉइंट को अगर तुम समझ रहे हो इस चीज़ का वेटेज, कि सैटर्न कितना बड़ा हरामी आदमी था। और सिर्फ यही नहीं, बॉनी का जो डेविल फ्रूट पावर है वो भी सैटर्न ही उसको दिया है। वो सैटर्न का एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट का रूप है। समझ रहे हो, इतना पावरफुल जो उसका पावर है वो भी सैटर्न ही उसको दिया है। और यहीं पे हम लोग को बॉनी के डेविल फ्रूट पावर का एक कॉन भी दिखाया गया कि अगर वो कोई चीज़ से अपना बिलीव ख़त्म कर दे, मतलब अगर उसको ये अगर कोई चीज़ फील होने लग जाए कि ये चीज़ रियल नहीं है या ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है, तो उसकी पावर्स कमज़ोर हो जाती है। और यहाँ पर जब वो सैटर्न पे अपना एज वाला पावर इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, तो वो काम भी नहीं करता है। वो अपना सब कुछ फ्री विल छोड़ चुकी है और था कि अब हम बस अपना बाप के पास जाना चाहते हैं। और सैटर्न भी उसको वहीं भेजना चाहता था, लेकिन फिर यहाँ एंट्री होती है अपने कूमा की, जो कि ऑलरेडी बहुत पिटा हुआ है, अपने बॉडी को एजेस पे पुश कर चुका है। मतलब ऑलमोस्ट वो बंदा खत्म हो चुका है। मतलब समझ लो कि उसके पास फ्री विल तो है नहीं, ब्रेन तो है नहीं, लेकिन फिर भी वो काम कर रहा है। बोल नहीं पा रहा है, लेकिन उसके इमोशंस जो अंदर में टाइनी बिनी बच जाते हैं ना सेल्स में, वो इमोशंस उसको यहाँ तक खींच के लेके आए हैं। और यहाँ पे जब सैटर्न अब उसकी बेटी को ऑलमोस्ट करने ही वाला था, कि वहाँ पर वो आता है, उस अटैक को खुद पे ले लेता है और फिर क्या करता है, गीगा चैड जैसे उसके पंजे को मिड एयर में रोकता है और एक जो पंच मारता है। इस पंच का जो वेटेज है, ब्लैक एंड वाइट जो एनिमेशन इसको कहा जाए, हाल फिलहाल में तुमने जितने भी फाइट्स देखे हैं ना एनिमे में, सिर्फ वन पीस में नहीं बता रहे हैं, जितना भी एनिमे तुमने हाल फिलहाल में देखा है, उन सब में सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्टरी पंच ये रहा है। क्योंकि जब वो पंच लगता तो भले ही सैटर्न को है, लेकिन मज़ा तुमको आता है, लगता है कि एक पंच और बस मिल जाए ना, मज़ा आ जाए। और यहीं पर इसके साथ जो इसका टू बी कंटिन्यूड वाला पार्ट था, वो चीज़ भी तुमको और ज़्यादा एक्साइट करता है। मतलब अभी तो वन पीस का ऐसा टाइम चल रहा है कि मांगा आए, एपिसोड आए, कुछ ना कुछ एक्साइट कर ही देता है। और यहाँ पे तुमको एक फन फैक्ट और बताएं, वन पीस के लास्ट 10 एपिसोड, हाँ लास्ट के जो 10 एपिसोड आए हैं ना, सब के सब का रेटिंग 9 पॉइंट से ऊपर का रहा है। जहाँ पर ये एपिसोड इसी के साथ ख़त्म हो जाता है और अगले एपिसोड के लिए जो हम लोग को एक छोटा सा रिकैप दिखाया जाता है,
उसमें हम लोगों को पता चल रहा है कि हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कुमा फाइट ना कर पाए। अब यहाँ पर क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे नरेटर बता रहा है कि कुमा ऑलरेडी अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा पुश कर चुका है और उसके पास कुछ बचा भी नहीं है, बस अपने इंस्टिंक्ट पे वो यहाँ खेल रहा है। तो मेरे को नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा देर तक वो बचेगा। अब अनलेस अनटिल कुछ मिरेकल ना हो जाए, उसका सब कुछ वापस ना आ जाए, चांसेस बहुत कम है। लेकिन जो भी था, ये पंच भले वो सारी चीज़ों को सॉल्व ना कर पाए जो चीज़ सैटर्न ने उसके साथ किया है, लेकिन एक छोटा सा हैप्पी मोमेंट देता है तुमको कि चलो कुछ तो अच्छा मिला कुमा के साथ। यहाँ पर कमेंट में तुम बताओ कि तुमको ये एपिसोड कैसा लगा, और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं किस वीडियो में, तब तक के लिए पीस।